हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे ना? ओके, चलो। अभी हम लोगों ने उस दिन मैंने आप लोगों को गार्डन ऑफ वर्ड्स के 3 कॉलम पढ़ के बताए थे और संडे को पूछा था तो कुछ बच्चों ने गलत पढ़ा था, थोड़ा सा 1-2 वर्ड मैं फिर से बता रही हूँ और उसके बाद फिर आगे के 2 कॉलम वापस मीनिंग के साथ आपको बताऊँगी। चलो, तो मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से आप लोग सुनना। AND and, AT at, BEGAN began, BUT but, CAME came, COME come, COULD could, COULD could, CRY cry, DO do, EASILY easily, FIVE 5, GAVE gave, HAND hand, HER her, IN in, IT it, LIKED liked, LOOKED looked, MANY many, MORY more, NOT not, NOW now, OF off, ONE one, ONLY only, POUT out, PUT put, QUICKLY quickly। ठीक है बच्चों, आएगा पढ़ने? चलो, अभी आगे के 2 कॉलम हम पढ़ते हैं, ठीक है? SAID said, SAID said मतलब कहा, SHALL shall, SHALL shall मतलब हम बोलते हैं ना करूँगा, करूँगी, तो गा गे गी, इसके लिए शैल यूज़ होता है। SHE शी लड़कियों के लिए, हम जब लड़की को कहते हैं अनीता इज अ गर्ल, शी वेयर पिंक फ्रॉक, तो शी लड़की के लिए जब हमें बोलना है कि वो अच्छी लड़की है, शी इज़ अ गुड गर्ल, तो लड़की के लिए जब हमें यूज़ करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? शी। और लड़कों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ही। जैसे मैंने पिछली बार बताया था, लड़कों के लिए हिज और लड़कियों के लिए हर, वैसे ही यहाँ पे शी लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए ही, वो याद रखिए, उसका मतलब होता है वह। SMILE स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराना, SMILED स्माइल्ड, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, SOME सम मतलब कुछ, थोड़ा सा, TAKE टेक, टेक मतलब लेना, TEN 10 10, THE द मतलब वह, THERE देयर, THERE देयर मतलब वहाँ पर, TIME टाइम, टाइम मतलब समय, TO2 टू का मतलब होता है में या से,
ठीक है। फिर TOO2, प्रोनाउंस देखो बच्चों ऑलमोस्ट एक जैसा है लेकिन मतलब अलग है। TOO2 मतलब क्या होता है? भी। जैसे हम बोलते हैं ना शब्द, जैसे हमें ये होता है कि मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, है ना, मुझे दोनों चाहिए, तो हम क्या इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट दिस टू, मुझे मतलब ये भी चाहिए। फिर TOOK, टुक, टुक मतलब लिया। TOO2, देखो यहाँ पे 3 टू आपको मिला है। एक TO2 उसका मतलब है में या से, एक है TOO2 उसका मतलब है भी, और दूसरा एक टू है TOO2 इसका मतलब है दो। हम बोलते सेम है, स्पेलिंग अलग है और मतलब अलग अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर WANTED, वांटेड, WANTED, वांटेड मतलब चाहिए। फिर WAS, वॉज, WAS मतलब था। जैसे हम इज, है के लिए इज लगाते हैं ना, वैसे ही वॉज, था के लिए हम क्या लगाते हैं? वॉज। WHAT, वॉट, वॉट मतलब क्या। WILL, विल, विल मतलब गागेगी, जैसे शाल का था उसी तरह से। फिर WOULD, वुड, वुड मतलब भूतकाल का अपने को जो वो करना होता है, भूतकाल को बताना होता है कि ये भूतकाल में ये हो चुका है, तो भूतकाल को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आएगा आप लोगों को? अच्छा, अब इसके बाद इसमें आपको नीचे काम दिया हुआ है। नीचे देखो बच्चों, आप लोगों को वो दिया है ग्रीन में, यहाँ क्वेश्चन 1 में है लिसन केयरफुली एंड टिक ऑफ द वर्ड्स इन योर चार्ट। इसमें आपको पहले ये गार्डन ऑफ वर्ड सारे अपनी कॉपी में लिखने हैं, जैसे दिया है वैसा ही, ठीक है। वो लिखने के बाद चार्ट में से ये जितने शब्द यहाँ दिए हैं लिखे हुए, ये सारे शब्दों को उसमें आपको सर्कल करना है या टिक कर दो, लेकिन टिक करने से अच्छा है मुझे लगता है आप सर्कल करो, उसको गोल कर दो, ठीक है। जैसे AND, तो AND कहाँ है? देखो उसको सर्कल करो, हाँ। फिर दूसरा है BUT, बट, बट देखो कहाँ है, उसको सर्कल करो। आया बच्चों समझ में? कॉपी में लिखने के बाद ये सबका आपको ऐसे करना है। उसके बाद क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 देखो क्या है, फाइंड ऑल द 3 लेटर वर्ड्स, मतलब ये पूरे इसमें से 3 अक्षर वाले शब्दों को आपको नीचे लाइन खींचनी है। जैसे AND 3 अक्षर का है, फिर BUT बट 3 अक्षर का है, फिर CRY 3 अक्षर का है। तो ये यहाँ से लेकर ये विल तक, वुड तक जितने 3 अक्षर वाले शब्द हैं उनके नीचे लाइन खींचनी है और बाद में उसको नीचे लिखना भी है कॉपी में, यहाँ क्वेश्चन के नीचे बाद में उसको लिखना भी आपको, ठीक है। ये हो गया 2 क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि रीड द वर्ड फ्रॉम एनी पोएम, से अ लाइन दैट हैज़ द वर्ड, मतलब नीचे यहाँ जो शब्द दिए हैं जैसे एंड है, हर है, वन है, सम है, विल है, ये हमें पहली से लेकर अभी चौथी तक की किसी भी कविता में ये शब्द आया होगा, है ना, आया होगा ना, तो वो कविता वाली लाइन हमें लिखनी है। जैसे यहाँ बिगैन, तो बिगैन के लिए देखो एक एग्जाम्पल दिया है, एंड दे बिगैन टू क्राई, याद आया माउस वाली कविता, है ना। तो आप सेम एंड के लिए भी आप ये यूज़ करते हो, कर सकते हो, या दूसरी कविता भी यूज़ कर सकते हो,
दूसरी ढूंढोगे तो ज़्यादा अच्छी। वो एक लाइन आपको ढूंढनी है जिसके अंदर ये एंड शब्द होगा। वैसे ही आपको दूसरी कोई कविता ढूंढनी है जिसके अंदर उस लाइन के अंदर हर होगा, फिर वन सम वे। ठीक है बच्चों, कर लोगे आप लोग? हाँ चलो, वेरी गुड। फिर कल ये मुझे होमवर्क करके भेजना है आपको, ठीक है? चलो, थैंक यू।